हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में देखने वाले हैं बिहार एसएससी इंटर लेवल 2023 का जो आपका एग्जाम काफ़ी नज़दीक आ चुका है। इनको लेकर जो आपका जीके जीएस संबंधित 1000 क्वेश्चन का जो आपका बैच शुरू हुआ था, उनके अतिरिक्त आज जो है क्लास 7 क्लास देखने वाले हैं, जिसमें इससे पहले जो है प्राचीन हिस्ट्री को देख चुके हैं। साथ ही साथ जो आज आपका मध्यकालीन हिस्ट्री खत्म होके आपका जो है मॉडर्न हिस्ट्री चालू होने वाला है। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है खानवा का युद्ध कब हुआ था। ये क्वेश्चन को जो है हम लोगों ने देख लिया था, तो इस क्वेश्चन को जिन्होंने नहीं देखा है आप पिछले वाले वीडियो में जाकर देख लीजिए। आज का क्वेश्चन शुरू होने वाला है 151 से 150 क्वेश्चन अभी तक देख चुके हैं। हल्दी घाटी का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, तो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। और हल्दी घाटी का युद्ध पूछे कब हुआ था, 1576 ईस्वी में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था, जिसमें अकबर की जीत हुई थी। आप लोग को एक ट्रिक भी बताया था, अगर अकबर और बाबर ने किसी से युद्ध किया हो तो जीत किसकी होगी, आप लोग को मालूम ही होगा, जीत होगा बाबर और अकबर का। तो इसी तरह जो यहाँ पे जीत अकबर का हुआ था। आप लोग के लिए एक सूचना है, देखिए जिनको भी पीडीएफ चाहिए ये हजारों क्वेश्चन का, वो इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप करें। अभी मात्र आपको 51 रुपया में पीडीएफ मिल जाएगा 1000 क्वेश्चन का, जो कि सिर्फ और सिर्फ बिहार एसएससी के सिलेबस पे आधारित बनाया गया है और प्रीवियस ईयर को देखते हुए बनाया गया है। एकदम सब चैप्टर वाइज बनाया गया है, टॉपिक वाइज बनाया गया है, एकदम सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो आप लोग को पढ़ने में भी आसानी होगी। तो आप लोग इस पीडीएफ को जरूर परचेज कीजिएगा और कम से कम एक बार जरूर पढ़िएगा। यहाँ पे जो वीडियो आप देख रहे हैं इसका पीडीएफ वही है। तो जिनको नहीं खरीदना कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पढ़ लीजिए या फास्ट भाग आप रिवीजन कर सकते हैं। लेकिन जिनको लगता है समय बर्बाद हो रहा था, आप लोग पीडीएफ से भी आप लोग रिवीजन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 152 है, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था, तो 1565 ईस्वी में हुआ था। वांडीवास का युद्ध पूछेगा तो आपका 1760 ईस्वी में हुआ था। देखिए अभी तक जितना भी युद्ध आपसे पूछा गया या पूछने वाला सब करवा चुका हो। अगर युद्ध से क्वेश्चन आएगा तो आपका बस उतने के बीच में आने वाला क्वेश्चन, इससे ज़्यादा बाहर क्वेश्चन जाने वाला नहीं है, बस उसको आप लोग याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 153, अकबर के राज दरबार में कितने रत्न थे, तो 9 रत्न थे, इसलिए कहते हैं अकबर के नवरत्न थे। नव मतलब 9, यानी कि 9 रत्न थे, जिनमें से बीरबल भी एक थे। कौन अपने आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था, तो धन्वंतरी जो है नवरत्न में से एक धन्वंतरी थे, जो आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 155, राजा रवि वर्मा कौन थे, तो चित्रकार थे। ये क्वेश्चन आपका बिहार एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, खुद समझ जाइए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुलबदन बेगम ने किसके कहने पर हुमायूं नामा लिखा था, तो अकबर के कहने पे जो है गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा लिखा था। ये क्वेश्चन भी आपका बिहार एसएससी में, इनको आप वीवीआई कर लीजिए, आने की 100% चांस है। अब पूछिएगा लॉजिक क्या है, क्यों ये क्वेश्चन आने की संभावना है। तो देखिए हाल फिलहाल जो आपका अब की बार बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ जिसका पेपर लीक हो गया था, उसमें इसी तरह क्वेश्चन पूछा गया था कि किस इतिहासकार के कहने पर अकबर ने दीन इलाही नामक धर्म को लिखा था। तो इस तरह का क्वेश्चन आया था, तो इसलिए ये क्वेश्चन भी बनता है आपका एग्जाम में आने की, और नहीं पूछा गया है। किताब उल रिहला के लेखक कौन है, तो इब्न बतूता हो जाएगा इनका राइट आंसर। देखिए इब्न बतूता की अगर हम बात करें तो किताब उल रिहला जो है अरबी भाषा में लिखा गया। इन बातों को भी याद रखना है कि अरबी भाषा में लिखा गया है, और ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के विषय में जानकारी देता है। और ये जो है अफ्रीका महादेश के मोरक्को का रहने वाला है, यानी मोरक्को देश का रहने वाला है। इनको भी याद रखना है। आपको लगेगा कि देश से क्या संबंधित है, अब की बार जो आपका बीपीएससी शिक्षक जो भर्ती जो हुआ था, आपका शिक्षक भर्ती के लिए पहली बार जो बीपीएससी का एग्जाम हुआ था, इसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था कि इब्न बतूता जो है किस देश का रहने वाला है। तो खुद समझिए कितना इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, किस टाइप का यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए मैं जितना बात बताता हूँ ध्यानपूर्वक सबको सुनना है, सबको अच्छी तरीके से याद करना है। क्वेश्चन नंबर 158 है, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था, तो अल-बरूनी था। अगर अल-बरूनी की बात करें तो किताब उल हिंद, तारीख ए हिंद, तहकीक ए हिंद, तीनों एक ही पुस्तक का नाम है। किताब उल हिंद, तारीख ए हिंद, तहकीक ए हिंद की रचना जो है अल-बरूनी ने किया था। वहीं अगर बात करें तो इसमें जो है 11वीं सदी के भारत का जो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक स्थिति के विषय में जानकारी प्रदान करता है, जिसका इस साहित्य को 11वीं सदी का दर्पण भी कहा जाता है। साथ ही इनके बात करें तो इनका नाम, मूल नाम जो था अबू रेहान था, और ये महमूद गजनवी के साथ भारत आए थे। इन बातों को भी याद रखना है। साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट का मैं नाम बोल देता हूँ, आप लोग को उसका नाम रखना है और उसके लेखक का नाम रखना है।
जिस तरह आपका हो गया तबकात ए नासिरी, इसकी रचना जो है मिनहाज उस सिराज के द्वारा किया गया था। किताब उल यामिनी, इसकी रचना आपको उत्बी ने किया था। ताज उल मासिर, इसकी रचना जो है आपको हसन निजामी नामक विद्वान ने किया था। तारिक ए फिरोज शाही, इसको जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा किया गया था। तारिक ए मुबारक शाही महिमा बिन अहमद के द्वारा जो है किया गया था, जो कि सैयद वंश के शासक मुबारक शाह के विषय में जानकारी देता है। इन बातों को भी आपको याद रखना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट था, इसलिए इन सबको भी मैं बता दिया हूँ। हालांकि पीडीएफ में नहीं है, लेकिन बता दिया हूँ। वीडियो देखने का भी तो कुछ फायदा होना चाहिए आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 159 है। यहाँ से आपका जो मॉडर्न हिस्ट्री शुरू हो रहा है। मध्यकालीन हिस्ट्री से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, इसलिए बस मेन चीज़ को हम देखते हुए जो है आगे बढ़ गए हैं। केप ऑफ हुड होप की खोज किसने किया था? तो बार्थोलोमियो डियाज ने किया था। बात करें 1487 ईस्वी में इसकी खोज किया था। इन बातों को भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 160 है। अमेरिका की खोज किसने किया था? तो कोलंबस ने किया था। कोलंबस चला था भारत की खोज करने के लिए, लेकिन वो रास्ता भटक जाने के कारण जो है वो अमेरिका पहुंच के वहाँ के रहने वाले निवासियों को रेड इंडियन बोला। क्या बोला था? रेड इंडियन बोला था। इन बातों को भी याद रखना है। इस तरह जो उन्होंने 1492 ईस्वी में कोलंबस ने अमेरिका की खोज कर डाला था। तो फाइनली जब भारत की खोज पे निकला, तो भारत की खोज जो फाइनली आपका वास्को डिगामा ने किया था। पुर्तगाली यात्री वास्को डिगामा 1498 ईस्वी में भारत की खोज किया था। इन्होंने जो है केरल के कालीकट बंदरगाह पे पहुंचा था और जुमेरिन नामक, आगे बताएंगे आपको। चलिए क्वेश्चन ये तो आगे ही देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 162 है। पुर्तगाली यात्री वास्को डिगामा का केरल के कालीकट आने पर भव्य स्वागत करने वाले भारतीय राजा कौन था? जमोरिन राजा थे। देखिए यहाँ से क्वेश्चन बिहार एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, मजाक में नहीं लीजिए क्वेश्चन को। बिहार एसएससी में पूछा गया है, बिहार पुलिस में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है 2-3 बार। तो मजाक में एक भी क्वेश्चन को नहीं लेना, एकदम सीरियस होकर अच्छे तरीके से समझ के याद करते जाना है। तो यहाँ इनका राइट आंसर जमोरिन हो जाएगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कब आया था? 1600 ईस्वी में जो है भारत आया था। वहीं बात के पुर्तगाली को 1498 में, डच 1602 में, डेनिश 1616 में, फ्रांसीसी की बात करें 1664 ईस्वी में, और स्वीडिश आपका 1731 ईस्वी में। इसमें से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपेगा तो छपेगा किसी की शिफ्ट में, इसलिए अच्छे तरीके से इनको याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 164 मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो कैप्टन हॉकिंस था। श्रीरंगपट्टनम किला कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को किस नाम से जाना जाता है? तो अलाई दरवाजा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 167 है। किस सुल्तान को लाल बख्श के नाम से जाना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करें तो ये जो दिल्ली सल्तनत का संस्थापक रह चुका है। कौन सा संस्थापक? यानी दिल्ली सल्तनत की स्थापना जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, जो कि गुलाम वंश का पहला सुल्तान भी रहा था। ये जो है गोरी साम्राज्य का सुल्तान मुहम्मद गोरी का जो है ये गुलाम था, इसलिए गुलाम वंश का स्थापना किया था। टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? तो श्रीरंगपट्टनम था। इन बातों को भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 169 श्रीरंगपट्टनम के संधि कब हुई थी? 1792 ईस्वी में हुई थी। इस टॉपिक से रिलेटेड जो है, और आपको कोई भी क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट लग रहा था आप लोग कमेंट कीजिए, यहाँ पे उनको भरपाई कर दिया जाएगा। 1-2 क्वेश्चन जो है जान के छोड़ा गया है, ताकि आप लोग काफ़ी कमेंट करते थे ये क्वेश्चन नहीं आया, तो उस क्वेश्चन के लिए यहाँ पे जगह छोड़ दिया गया है। गोवा को पुर्तगालियों से कब मुक्त कराया गया? तो 1961 ईस्वी में कराया गया था। देखिए गोवा जो है पुर्तगालियों का गुलाम हो चुका था, तो यहाँ पे जो है पुर्तगालियों से मुक्त 1961। हमारा देश कब आज़ाद हुआ था? 1947 को, लेकिन गोवा का आज़ादी जो हुआ था वो 1961 ईस्वी में हुआ था। इसलिए आज तक अपना लोग अगर जाते हैं गोवा, तो वहाँ पे गोवा वासी लोग जो अपना लोग का इज्जत ज़्यादा करते हैं। उनको लगता है यही सब की बदौलत हमें आज़ादी मिली है। भारत सरकार ने ऑपरेशन विजय चलाकर जो है गोवा को 1961 ईस्वी में पुर्तगालियों से मुक्त करवाया था। यहाँ पे एक बात बता, सबसे पहले विदेशी यात्री कौन आया था? पुर्तगाली आया था ना। 1498 में भारत का खोज किसने किया था? पुर्तगाली। तो सबसे पहले पुर्तगाली आया था, और सबसे लास्ट में गया कौन? पुर्तगाली ही गया। 1961 ईस्वी में गया गोवा से खाली करके। तो सबसे ज़्यादा दिन तक कौन रहा था? तो पुर्तगाली रहा था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको भी आपको याद रखना है। पुर्तगालियों ने गोवा को 1510 ईस्वी में जो है अधिकृत किया था, यानी 1510 ईस्वी में अपना गुलाम बना लिया था। तो और छोड़ा कब? 1961 ईस्वी में। भारत में सूती वस्त्रों का निर्यात का वस्तु बनाने का श्रेय किसे जाता है? तो डच को जाता है। इन बातों को भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 173 है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी
स्थापित होने के समय ब्रिटेन की महारानी कौन थे? तो एलिजाबेथ प्रथम थे। उस समय जो है भारत में मुगलों का शासन था तथा मुगल बादशाह जो अकबर थे। इन बातों को भी याद रखना है कि जिस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुआ था उस समय मुगल बादशाह अकबर थे। इन बातों को भी याद रखना। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम थे। इन बातों को भी याद रखना है। अंग्रेजों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोला था? सूरत में खोला था। अंग्रेजों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी 1608 ईस्वी में गुजरात के सूरत में खोला था, जिसे मान्यता 1612 ईस्वी में दिया गया था। ये क्वेश्चन जो है एसएससी की बात करें तो एसएससी में 5 से 6 बार पूछा गया है। समझिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 175 है। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना कहाँ खोला था? 1668 ईस्वी में सूरत में खोला था। तो एक क्लास में जो हम लोग 25 क्वेश्चन को देखते हैं, तो आज जो टोटल 25 क्वेश्चन देख लिए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप लोग जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। साथ ही साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।